पोन्नियिन सेल्वन 1 में रोल करना चाहते थे रजनीकांत, कहा मणिरत्नम ने किया था इनकार। जी हां, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर लॉन्च से पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने दर्शकों को संबोधित किया और मणिरत्नम के साथ अपने काम के अनुभव के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर की। इतने सालों बाद फिल्म बनाने के लिए रजनीकांत ने मणिरत्नम की प्रशंसा की और कहा, इससे पहले जब मणिरत्नम फिल्म करना चाहते थे, मैंने कहा ये एक अद्भुत विचार है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैंने बुक पढ़ी है। मैंने कहा नहीं, मुझे खेद है, मैंने अभी तक बुक नहीं पढ़ी। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए और मणिरत्नम ने कहा कि 2500 पेजेस है। मैं हंसा और मुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं है, मैं तो इसे पढ़ रहा हूँ। बाद में कुछ सालों के बाद मैंने इसे पढ़ने का फैसला किया। मुझे देर हो चुकी थी। अगर कल की उस समय जीवित होती जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं उनके पैरों में गिर जाता। रजनीकांत ने ये भी खुलासा किया कि फिल्म के स्टार कास्ट का वे हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन मणिरत्नम ने इस भूमिका की पेशकश करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जब मणिरत्नम ने साल 2019 में घोषणा की कि उन्होंने फिल्म के लिए काम करना शुरू कर दिया है, तो मैंने उन्हें फोन किया और उन्हें पेरिया की भूमिका निभाने के लिए कहा। उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यह आप जैसे सुपरस्टार की भूमिका नहीं है, क्योंकि स्क्रीन उपस्थिति बहुत कम है। मैं अभी भी इसे करना चाहता था। फिर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मेरे पास करने के लिए बेहतर फिल्में हैं और मेरे लिए एक छोटी भूमिका करने की आवश्यकता नहीं है। इसे आप एक उत्कृष्ट निर्देशक कहते हैं। अगर यह कोई और होता तो वे मेरे अनुरोध पर सहमत हो जाता। यही कारण है कि वह मणिरत्नम है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने किताब से लेकर एक्टर्स तक सभी पात्रों की कल्पना कर ली थी। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मैं अरुणमोझी वर्मन की भूमिका निभाना चाहता था, इसलिए मैंने उस समय के स्टार्स के साथ अन्य पात्रों की कल्पना की। कमल हसन को वंथिया देवन, श्रीदेवी को कुंडवई और हेमा मालिनी को नंदिनी और सत्यराज को पेरिया की भूमिका निभाने के बारे में मैं सोच रहा था। मैं और कमल को पोन्नियिन सेल्वन के लिए अभिनय करने का मौका हम दोनों को ही नहीं मिला। अब विक्रम, जयम रवि, कार्ति, ऐश्वर्या और त्रिशा की ये भूमिकाएं करते हुए हम देख सकते हैं और मैं काफी खुश हूँ। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी और फिल्म का ट्रेलर अभी तक आपने देखा या नहीं देखा तो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।